हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, अमन ने एक कंप्यूटर खरीदने के लिए 30,000 रुपये का नगद भुगतान किया। क्या किया? नगद भुगतान किया। अमन पेड 30,000 इन कैश परचेज कंप्यूटर। यहाँ पर कंप्यूटर खरीदा जा रहा है, किसके द्वारा? अमन के द्वारा एक कंप्यूटर खरीदा जा रहा है बिजनेस यूज़ के लिए। और ये कंप्यूटर कितने का है? कंप्यूटर 30,000 यानी 30,000 रुपये का है, जिसका वो भुगतान किस में कर रहे हैं? नगद यानी कैश में कर रहे हैं। तो देखिए इसमें इस एंट्री को हम लोग समझते हैं कैसे होगी ये एंट्री। तो आइए हम लोग इस एंट्री को समझते हैं। तो हम चलते हैं इस एंट्री को पहले समझ लेते हैं प्रैक्टिकली, उसके बाद हम लोग उसमें टैली में जाकर इसकी एंट्री को करेंगे। तो देखिए हमारी जिसकी एंट्री है, देखिए मैंने यहाँ पर लिख ली है, हमने कंप्यूटर खरीदने के लिए 30,000 रुपये नगद दिए। तो देखिए यहाँ पर वाउचर कौन सा रहेगा? तो वाउचर हमारा क्या रहेगा? देखिए यहाँ पर हमारे पास से क्या हो रहा है? पैसा जा रहा है। हमारे पास से यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ हमारे पास से पैसा जा रहा है। और जहाँ आपके पास से पैसा जाता है वहाँ कौन सा वाउचर लगता है? तो वहाँ लगता है आपका पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर किससे खुलता है? इस बात को समझ लीजिए। तो पेमेंट वाउचर F5 से खुलता है। किससे खुलता है? F5 से पेमेंट वाउचर खुलता है हमारा। पेमेंट वाउचर किससे खुलता है? F5 से हमारा पेमेंट वाउचर खुलता है। इसमें देखिए लेजर किसका बनेगा? तो देखिए यहाँ पर आ क्या आ रहा है? कंप्यूटर आ रहा है, हमारे पास से जा क्या आ रहा है? तो कैश जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, आ क्या आ रहा है? कंप्यूटर, जा रहा है कैश। तो कैश का लेजर ऑलरेडी बना होता है, तो हम यहाँ पे कंप्यूटर का लेजर बना लेते हैं। तो लेजर किसका बने? किस नाम से बने? कंप्यूटर के नाम से। कंप्यूटर के नाम से हमने लेजर बना लिया। हमने कंप्यूटर के नाम पे यहाँ पर से लेजर बना लिया है। ये हमारा हो गया कंप्यूटर के नाम का लेजर। अब लेजर किसके अंडर में जाएगा? तो देखिए जितनी भी ऐसी संपत्तियां होती हैं जो बिजनेस यूज़ के लिए खरीदी जाती हैं, वो हमारी फिक्स एसेट्स में जाती हैं, जिनको आसानी से बेचा ना जा सके। हम अपने कॉमर्स की भाषा में उसको कहते हैं, वो संपत्तियां, वो चीज़ें जिनको हम आसानी से नहीं बेच सकते, वो हमारी क्या होती हैं? वो हमारी फिक्स एसेट्स होती हैं, जो एक जगह पर रखी हुई हैं। तो हम कंप्यूटर भी एक जगह पर रख जाएगा, उस पर काम होगा। तो कंप्यूटर हमारा क्या है? फिक्स एसेट्स। तो फिक्स एसेट्स के नाम का एक ग्रुप होता है हमारा। फिक्स एसेट्स के नाम का हमारा क्या होता है? एक ग्रुप होता है, जिसमें हम क्या करते हैं? इन सारी संपत्तियों को रख देते हैं। तो ये फिक्स एसेट्स में जाएगा। किस में जाएगा? हमारा फिक्स एसेट्स में। अब ये फिक्स एसेट्स में हमारा चला गया। अब डेबिट क्या होगा? तो देखिए आने वाली चीज डेबिट, जाने वाली चीज क्रेडिट। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को कि आने वाली चीज डेबिट, मैं शुरुआत से आपको समझाता आ रहा हूं इस चीज को कि आने वाली चीज हमारी क्या हो जाती है? डेबिट हो जाती है। और जाने वाली चीज क्रेडिट। आया क्या हमारे पास? कंप्यूटर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारा कंप्यूटर डेबिट हो जाएगा। कंप्यूटर कितने हज़ार से डेबिट हो जाएगा? तो हमारा 30,000 से हमारा कंप्यूटर क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। 30,000 से हमारा कंप्यूटर डेबिट हो गया है। अब क्रेडिट में क्या आएगा? तो क्रेडिट में हमारा क्या आएगा? तो देखिए क्रेडिट में क्या आएगा? तो गया क्या हमारे पास? समझिएगा, आया कंप्यूटर, गया क्या हमारे पास? तो देखिए नगद खरीदा। यहाँ पर देखिए कह रहा था नगद, क्या कह रहा है? नगद इन कैश, कैश में खरीदा है। तो हमारे पास क्या आ रहा है? हमारे पास से आ क्या आ रहा है? हमारे पास कंप्यूटर, जाएगा क्या हमारे पास से? कैश। क्या जाएगा? कैश हमारे पास से जाएगा। तो कैश कितने हज़ार का हमारे पास से जा रहा है? तो देखिए हमारे पास कैश भी जाएगा, तो 30,000 का ही कैश जाएगा। तो 30,000 का हमारे पास से कैश चला गया। तो हमारी इस प्रकार ये एंट्री होगी, जिसमें वाउचर हमारा बनेगा, वाउचर हमारा होगा हमारा पेमेंट, लेजर हमारा होगा कंप्यूटर का, असेट्स में जाएगा फिक्स असेट्स के, और कंप्यूटर को डेबिट कर देंगे और कैश को क्रेडिट कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपके ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम इसको टैली पर इस एंट्री को कैसे करते हैं, आइए वो समझते हैं। तो टैली पर इस एंट्री को सिंपली करने के लिए हम टैली को ऑन कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए हमारा कौन सा वाउचर लगा हुआ है? तो देखिए यहाँ पर हमारा वाउचर लगा हुआ है रिसीव वाउचर। और हमारा लगाना कौन सा वाउचर? क्योंकि पिछली एंट्री हमारी रिसीव वाउचर में थी, तो ऑलरेडी रिसीव वाउचर लगा हुआ है। हम F5 दबाकर पेमेंट वाउचर को यहाँ पर लगा देंगे। तो हमने यहाँ पर पेमेंट वाउचर को क्या कर लिया है? एक्टिव कर लिया है। पेमेंट वाउचर को यहाँ पर एक्टिव कर लिया है। अब देखिए पेमेंट वाउचर में डेबिट में क्या आएगा? सबसे मेन चीज़ आती है डेबिट में क्या आएगा। तो डेबिट में आपको मालूम है क्या आता है? अब देखो हमने यहाँ पर देखो पीछे एंट्री करी थी, तो यहाँ डेबिट में क्या था? हमारा डेबिट में था कंप्यूटर। और लेजर किसका बनेगा? कंप्यूटर का ही लेजर का बनेगा। तो हम यहीं से इसका लेजर बना लेते हैं, अल्ट सी दबाते हैं अपने कंप्यूटर में, और यहाँ पर हमने कंप्यूटर के नाम का लेजर बना लिया। कंप्यूटर का लेजर किस में जाएगा? मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर बहुत सारी लिस्ट आ रही है, जिसमें हमें ढूंढना पड़ता है कि ये किस ग्रुप में जाएगा। तो यहाँ देखिए बहुत सारी आ रही हैं। बैंक अकाउंट्स के नाम के आ रही हैं, बैंक अकाउंट OCC के नाम से आ रही हैं, ब्रांच डिवीजन के नाम से आ रहा है, कैश इन हैंड आ रहा है, करंट असेट्स आ रहा है। तो आपको ये ध्यान देखना पड़ेगा यहाँ पर इसमें से आपका वो कहाँ पर है, फिक्स असेट्स कहाँ पर लिखा। तो देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है फिक्स असेट्स। तो ये किसके अंडर में जाएगा? फिक्स असेट्स में। अब इस फिक्स असेट्स को वहाँ पर कैसे लगाएंगे? इस फिक्स असेट्स को यहाँ पर कैसे लेके आएंगे? यहाँ पर कैसे लेके आएंगे? तो देखिए समझिए कैसे लेके आते हैं। इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है हमें, सिर्फ हमें
यहाँ या तो फिर आप क्या करेंगे, इसमें दो तरीके इसके होते हैं। पहला तरीका होता है वो ये होता है कि आप जो है ना यहाँ से ऐसे कर इंटर करिए, नीचे आइए और यहाँ से हम लोग यहाँ फिक्स एसेट्स में आकर यहाँ से फिक्स एसेट को सिलेक्ट कर लीजिए। नहीं तो आप सिंपली कंप्यूटर पे FIX लिखेंगे, क्या लिखेंगे, FIX लिखेंगे कंप्यूटर पर, तो भी आपका आ जाएगा। मैं लिखता हूँ FIX, देखो फिर FIX लिखा तो यहाँ फिक्स एसेट्स आ गए, इंटर करूँगा फिक्स एसेट्स लिया। कॉस्ट सेंटर इसका अभी नो रहेगा, इसी तरह से को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। कहाँ से खरीदा पूरी डिटेल आपको डालना है तो यहाँ पर डाल सकते हैं। फिलहाल मैं इसको ऐसे ही छोड़ता हूँ और मैं इसको इस तरह से इंटर करके एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो कंप्यूटर आ गया, कितने खरीदा था, तो 30,000 का हमने कंप्यूटर खरीदा था, 30,000 रुपये डाल दिया। अब जा क्या रहा है, तो कैश जा रहा है, तो कैश को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे और इस तरह से हमारी एंट्री हो गई। तो हमारी एंट्री करके ये एंट्री को भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हमारी दूसरी एंट्री हो चुकी है। आइए चलते हैं हम अपनी तीसरी एंट्री की तरफ। तो देखिए हमारी तीसरी एंट्री क्या कह रही है, तो देखिए हमारी तीसरी एंट्री क्या कह रही है। तीसरी एंट्री हमसे कह रही है कि यहाँ पर देखिए तीसरी एंट्री हमसे क्या कह रही है, तीसरी एंट्री हमसे कह रही है कि अमन ने निम्नलिखित अचल संपत्तियां खरीदी, फिक्स एसेट्स। अचल संपत्तियों को हम फिक्स एसेट्स ही कहते हैं। तो क्या खरीदा इन्होंने, अमन इशू एक चेक, एक क्या खरीदी है अमन ने अचल संपत्तियां खरीदी हैं, ये कैश में खरीदी है। यहाँ पे ये चेक आपका आ गया है, गलती से है, ये चीज़ आपकी कैश में रहेगी। ये जिस चीज़ पर आप ध्यान मत दीजिएगा, ये जो आपका लिखा हुआ है ये आपका गलत है, यहाँ पर आपका ये कैश में ही खरीदी है, ठीक है। तो ये अचल संपत्तियां खरीदी हैं, तो इसी अचल संपत्तियों को देखते हैं क्या है हमारा। अमन ने निम्नलिखित अचल संपत्तियां खरीदी, कौन कौन सी संपत्तियां खरीदी हैं, आइए देखते हैं। तो अमन ने सबसे पहले खरीदी है बिल्डिंग, पहले खरीदी है बिल्डिंग, फिर खरीदा है फर्नीचर। 25 लाख की एक बिल्डिंग खरीदी है और 1 लाख का फर्नीचर खरीदा है। तो 25 लाख की बिल्डिंग खरीद रहे हैं अमन भाई साहब हमारे, और एक क्या कर रहे हैं, एक हमारा फर्नीचर खरीद रहे हैं 1 लाख रुपए का। तो ये एंट्री कैसे होगी, तो देखिए ऐसे टाइम पर जहाँ पर दो एंट्रियाँ एक साथ करना हो, देखिए यहाँ पर हम इस एंट्री को 2 बार भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे एक बार में दोनों एंट्रियाँ कैसे होंगी। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले क्या खरीदी है अमन ने, बिल्डिंग, फिर फर्नीचर। तो देखिए इसमें लेज़र कौन कौन से बनेंगे, तो इसमें हम सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे भी लिख दिया, तो ये भी पेमेंट वाउचर में ही रहेगा। क्यों रहेगा, क्यों, पैसा आ रहा है, जा रहा है, बिल्डिंग खरीद रहे हैं तो हमारा पैसा क्या हो रहा है, हमारे पास से जा रहा है। अब जब पैसा जा रहा है तो जाने वाली चीज़ में हमेशा हम कहाँ क्या लगाते हैं, तो हम उसमें लगाते हैं पेमेंट वाउचर। और पेमेंट वाउचर किससे खुलता है, तो पेमेंट वाउचर खुलता है हमारा F5 से। नीचे आ जाते हैं, लेज़र किसका बनेगा। तो देखिए हम यहाँ पर क्या खरीद रहे हैं, एक तो बिल्डिंग खरीद रहे हैं, पहला क्या खरीद रहे हैं हम यहाँ पर, बिल्डिंग खरीद रहे हैं। तो पहला लेज़र हमारा किस में लग जाएगा, तो पहला लेज़र तो हमारा बन जाएगा बिल्डिंग का। तो पहला लेज़र हम इसमें किसका बनाएंगे, बिल्डिंग का। फिर और क्या खरीद रहे हैं, फर्नीचर खरीद रहे हैं, तो दूसरा लेज़र हमारा इसमें किसका बनेगा, दूसरा लेज़र हमारा बनेगा फर्नीचर का। 2 लेज़र इसमें हम बनाएंगे, पहला लेज़र बिल्डिंग का, दूसरा लेज़र फर्नीचर का। अंडर किसके जाएंगे, तो आपको मालूम है ये किसके अंडर में जाएंगे, दोनों ही हमारी एसेट्स हैं और दोनों ही फिक्स एसेट्स हैं। तो ये हमारे किस में चले जाएंगे, ये हमारे चले जाएंगे फिक्स एसेट्स में। किस में चले जाएंगे हमारे, ये हमारे चले जाएंगे फिक्स एसेट्स में। अब देखिए यहाँ पर डेबिट क्या होगा, तो आ क्या रहा है, बिल्डिंग हमारे पास आ रही है, क्या आ रही है, हमारे पास बिल्डिंग आ रही है। तो आने वाली चीज़ हमेशा डेबिट होती है, तो हमारे पास डेबिट को हम क्या, डेबिट में क्या कर देंगे, डेबिट में हम कर देंगे फिक्स एसेट्स में बिल्डिंग। डेबिट में हमने क्या करा, बिल्डिंग को डेबिट कर दिया, कितने लाख से है, तो देखिए 25 लाख से यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हम इसे 25 लाख से यहाँ क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। उसके बाद एक और चीज़ हमारे पास आ रही है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 बार डेबिट करेंगे, एक बार और यहाँ पर DR लिखते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पर एक बार और फिर से हम लोग DR लिखते हैं, तो एक बार और डेबिट लिखेंगे। तो अब की बार किसे हम डेबिट करेंगे, तो अब की बार एक और चीज़ और आ रही है, वो है फर्नीचर। तो फर्नीचर को भी हम यहाँ से क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। हमने फर्नीचर को भी यहाँ से डेबिट कर दिया। अब फर्नीचर कितने का है, तो आपको मालूम फर्नीचर है 1 लाख रुपए का। तो 1 लाख रुपए का हम क्या करते हैं, यहाँ पर फर्नीचर खरीद लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने 1 लाख रुपए भी फर्नीचर के आगे डाल देता हूँ। तो ये रहा हमारा फर्नीचर, 1 लाख रुपए का हमने क्या करा, फर्नीचर खरीदा। तो देखिए दो चीज़ें हो गई हमारे पास, एक हमारे पास क्या डेबिट हो गया, एक हमारे पास बिल्डिंग डेबिट हो गई, एक फर्नीचर डेबिट हो गया, 2 चीज़ें डेबिट होगा। अब क्रेडिट क्या होएगा, अब जाहिर सी बात है ये चीज़ हमने किसमें खरीदी, कैश में खरीदी है, तो क्रेडिट क्या हो जाएगा हमारा, कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा। कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितने लाख से हो जाएगा, तो देखिए 25 लाख की हमारी बिल्डिंग है, बिल्डिंग कितने की है हमारी, 25 लाख की बिल्डिंग है और 1 लाख का फर्नीचर है। तो 25 और 1 कितने होते हैं, 26 लाख होते हैं। कितने होते हैं, 26 लाख। तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे हमारे पास, 26 लाख रुपए आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे यहाँ पर हमारे पास,
26 लाख रुपए आ जाएंगे। यहाँ पर मैं 26 लाख कर देता हूँ। इस तरह से हमारी एंट्री कंप्लीट होगी। देखिए आपको एंट्री आपके सामने दिखाई दे रही होगी। देखिए हमने इसमें क्या करा है, ज़्यादा कुछ हमने इसमें करा नहीं है। हमने लेज़र बनाया, एक बिल्डिंग का लेज़र बनाया, दूसरा फर्नीचर का लेज़र बनाया। दोनों को ही हम फिक्स एसेट्स में डाल देंगे, डेबिट कर देंगे बिल्डिंग को 25 लाख से और डेबिट करेंगे फर्नीचर को भी 25 लाख से और कैश करेंगे 26 लाख से कैश। तो इस तरह से हमारी ये एंट्री होगी। तो आइए इस एंट्री को हम लोग अब टैली में करते हैं कि टैली में एंट्री किस प्रकार होगी। तो आइए टैली में से एंट्री करता हूँ। मैं चलता हूँ टैली की स्क्रीन पर। तो मैं यहाँ से टैली की स्क्रीन को लगा देता हूँ। तो ये भी हमारा पेमेंट वाउचर है, जिस तरह देखो हमारे पीछे दिखाई दे रहा था पेमेंट वाउचर है हमारा, तो ये पेमेंट की वाउचर रहेगा। तो आइए पेमेंट वाउचर हमारा ये हो गया है। तो हम आ जाते हैं यहाँ पर। अब देखिए हमारे पास इसका भी लेज़र नहीं बना, पहली बार आ रहा है, तो हम इसको भी अल्ट सी के नाम से सबसे पहले क्या करेंगे, बिल्डिंग का लेज़र बनाने। तो बिल्डिंग किस में रहेगी, फिक्स एसेट्स में रहेगी। सेम ऐसे ही रहेगा, एंटर करके हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। बिल्डिंग क्या हो गई हमारी, देखिए बिल्डिंग कितने की थी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो 25 लाख की बिल्डिंग थी। क्या थी हमारी, 25 लाख की हमारी बिल्डिंग थी। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 25 लाख रुपए बिल्डिंग में डाल देंगे। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पर नीचे एंटर करा, क्रेडिट लिख के आ गया है, लेकिन हमें तो एक बार और डेबिट चाहिए। तो हम ऐसी जगह पर क्या करते हैं, जहाँ पर हमें एक बार और डेबिट चाहिए, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं DR लिख के जैसे ही हम एंटर करेंगे तो देखिए एक बार फिर से डेबिट आ गया। अब हमें क्या करना है, फर्नीचर का लेज़र बनाना है। तो यहाँ पर अल्ट सी दबाएंगे और हम यहाँ से क्या करेंगे, फर्नीचर का भी लेज़र बना लेंगे। देखिए हमारे पास फर्नीचर है, यहाँ फर्नीचर का भी लेज़र बना लेंगे। देखिए दो चीज़ें खरीदना, बिल्डिंग और फर्नीचर, तो हम यहाँ पर फर्नीचर का भी क्या करते हैं, लेज़र बना लेते हैं। फर्नीचर का लेज़र बना लिया, ये भी फिक्स एसेट्स में ही रहेगा। तो इसको भी एंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने इसको भी हम यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया है, फर्नीचर को भी। अब फर्नीचर कितने का है, पीछे जाकर देख लेते हैं फर्नीचर कितने का है। तो 1 लाख रुपए का ये हमें फर्नीचर दिखा रहा है। तो हम यहाँ पर 1 लाख रुपए डाल देंगे इसमें आके। तो 1 लाख रुपए का फर्नीचर होगा। जैसे ही एंटर करेंगे, अब की बात क्रेडिट आ गया हमारा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैश कर देंगे। कैश लिखा, कैश का लेज़र ऑलरेडी बना, तो 26 लाख का आ गया। देखिए यहाँ पर आप समझिए, देखिए डेबिट में हमने क्या करा, बिल्डिंग को डेबिट करा, फर्नीचर को डेबिट करा और क्रेडिट क्या कर दिया, कैश को क्रेडिट कर दिया। किसको कर दिया, कैश को क्रेडिट कर दिया। इस तरह से हमारे 25 और 1 26 लाख का टोटल क्रेडिट में आ गया है। आगे देखिए ये प्रकार से 26 लाख यहाँ पर भी दिखा रहा है डेबिट में भी और 26 लाख क्रेडिट में भी दिखाएगा। यहाँ डेबिट और क्रेडिट दोनों की साइड हमारी क्या होती है, बराबर हो जाती है। तो ये बात उम्मीद है आपके समझ में आ गई होगी। तो आइए शुरू, अब हम क्या करते हैं, इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो आइए इस एंट्री को मैं करता हूँ एक्सेप्ट, एंटर करके ये एंट्री भी हमारी हो गई एक्सेप्ट। तो इस तरह से हमारी अगली एंट्री भी एक्सेप्ट हो गई है। उम्मीद करता हूँ ये एंट्री भी आपके समझ में आई होगी। अगर समझ में आई तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। मैं चलता हूँ अपनी अगली एंट्री की तरफ। तो देखिए हमारी अगली एंट्री क्या है, हमारी अगली एंट्री हमसे कह रही है, जस्ट मिनट, ये रहा हमारी अगली एंट्री। अगली एंट्री में क्या, अमन ने SBI बैंक में एक खाता खोला। अमन ने क्या करा है, SBI बैंक में, अमन ने SBI बैंक में एक खाता खोला और 5 लाख रुपए नगद जमा किए। एक SBI बैंक में अमन खाता खोल रहे हैं, उस खाते में क्या कर रहे हैं, 5 लाख रुपए नगद जमा कर रहे हैं। कितने कर रहे हैं, 5 लाख रुपए नगद जमा कर रहे हैं। तो 5 लाख रुपए हम नगद जमा कर देते हैं SBI में। तो आइए इस एंट्री को करते हैं, कैसे होगा इस एंट्री को। तो देखिए इस एंट्री को करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें जहाँ पर हम एंट्रियाँ कर रहे हैं समझाने के लिए आपको, वहाँ पर जाता हूँ मैं। तो मैं सबसे पहले वहाँ पहुँचता हूँ। ये आ गया, मैं हमारी ये आ गई एंट्री अमन ने। देखिए यहाँ कौन सा वाउचर लगेगा, तो यहाँ पेमेंट वाउचर नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा कंट्रा वाउचर। ऐसी एंट्रियां मैंने शुरुआत में बताया था, ऐसी एंट्रियां जहां पर क्या हो रहा है, ना पैसा बढ़ रहा है ना घट रहा है। ऐसी एंट्रियां जहां ना पैसा बढ़ रहा है ना घट रहा है, बस पैसा अपनी जगह बदल रहा है, वहां क्या होगा, कंट्रा वाउचर का यूज होगा। जैसे इस एंट्री में देखिए 5 लाख रुपए आप बैंक में जमा कर रहे हैं। आप अपने आप को मानिए अमन, आप बैंक में अगर 5 लाख रुपए जमा कर रहे हैं तो इसका मतलब पैसा तो आपके ही पास है ना, बस वो आपकी जेब से निकल के बैंक अकाउंट में चला गया, जब चाहे वहां से निकाल सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है, ना पैसा 5 लाख रुपया ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। जब ना पैसा बढ़ता है ना घटता है, तो ऐसी जगह पर हम कौन सा वाउचर लगाते हैं, ऐसी जगह पर हम कंट्रा वाउचर लगाते हैं। क्यों, कौन सा वाउचर लगाएंगे यहाँ पर हम लगाएंगे कंट्रा वाउचर। तो यहाँ पर मैं कंट्रा वाउचर लिख देता हूँ, यहाँ पर मैंने लगा दिया कंट्रा वाउचर। कंट्रा वाउचर किससे खुलता है, तो कंट्रा वाउचर खुलता है F4 से। किससे खुलता है, कंट्रा वाउचर F4 से खुलता है। यहाँ पर लेजर किसका बनेगा, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास पहले क्या बैंक का है, बैंक का बनेगा। तो यहाँ पर हम SBI बैंक के नाम से लेजर बनाएंगे, क्योंकि SBI बैंक पहली बार आ रही है। तो यहाँ पर मैंने SBI बैंक के नाम से लेजर बना दूंगा और इसको मैं डेबिट कर दूँ, SBI बैंक के नाम से लेजर बना दूंगा। अब बैंक का लेजर किसके अंडर में जाता है,
तो हमारी टैली में एक ग्रुप होता है, बैंक के लेजर को हम लोग किस में रखते हैं, बैंक अकाउंट में। बैंक अकाउंट में बैंक का लेजर किसके अंडर में जाएगा, बैंक का लेजर बैंक अकाउंट के अंडर में जाएगा। डेबिट क्या हो जाएगा, तो डेबिट देखिए हमारे पास क्या होगा, तो डेबिट में हमारा हो जाएगा SBI बैंक। डेबिट में क्या हो जाएगा, SBI बैंक। क्या हो जाएगा, SBI बैंक। तो SBI बैंक डेबिट क्यों हो जाएगा, क्योंकि SBI में पैसा जा रहा है। SBI में क्या जा रहा है, पैसा जा रहा है, तो इसलिए SBI बैंक क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ क्या होता है, पाने वाला डेबिट होगा। तो पैसा किसको मिल रहा है, पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट। तो पा कौन रहा है, SBI बैंक पैसा पा रही, तो SBI बैंक को क्या कर दिया हमने, डेबिट कर दिया 5 लाख रुपए से। 5 लाख रुपए से हम SBI बैंक को डेबिट कर देंगे। अब क्रेडिट क्या कर देंगे, तो जाने वाली चीज क्रेडिट, जा क्या रहा है, यहाँ से कैश जा रहा है। क्या जा रहा है, कंपनी से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। तो जो चीज कंपनी से जाती है वो क्या हो जाती है, वो हमारी क्रेडिट हो जाती है। तो इस प्रकार से हमारी ये एंट्री पूरी हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ ये एंट्री आपके समझ में आ गई होगी। किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो परेशानी तो ऐसे इस एंट्री में नहीं होगी आपको। फिर भी अगर किसी प्रकार की अगर परेशानी आपको लगे तो आप हमारे जो हमारा चैनल है उस पर जो आपको फ़ोन नंबर आए उस फ़ोन नंबर पर कॉल करके भी आप अपनी सभी समस्याओं का समाधान ले सकते हैं। तो ये एंट्री आपके समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम इस एंट्री को कर लेते हैं टैली पर। तो टैली पर हम आ जाते हैं, तो ये वाली हमारी कंट्रा वाउचर में होगी, तो हम F4 प्रेस करते हैं और कंट्रा वाउचर पर आते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको पहले बताया था कंट्रा वाउचर और रिसीव वाउचर ऐसे जहाँ क्रेडिट को पहले वहाँ देखा जाता है। तो यहाँ पर क्रेडिट क्या हो रहा है, तो देखिए आप लोग यहाँ देखिए क्रेडिट कैश हो रहा है। कैश को क्या कर रहे हैं हम लोग, क्रेडिट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, कैश। तो मैं यहाँ पर कैश को एंटर करके एक्सेप्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर 5 लाख रुपए से कैश हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। 5 लाख से क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा कैश। एंटर करेंगे, डेबिट में क्या आ जाएगा, तो हमारा देखिए डेबिट में क्या आ जाएगा, डेबिट में हमारा आ जाएगा SBI बैंक। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम SBI बैंक के नाम से एक लेजर बना लेते हैं। किसके अंडर में जाएगा, मैंने आपको बताया था ये बैंक अकाउंट के अंडर में जाता है। तो ये सब बैंक हमारा बैंक अकाउंट के अंडर में चला जाएगा और एंटर करके हम यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर हम बाकी चाहिए जैसे अकाउंट नंबर क्या है, IFSC कोड क्या है, आपका स्विफ्ट कोड क्या है, बैंक नेम क्या है, ये सब चीज़ें यहाँ पर हम चाहें तो बना सकते हैं और अगर चाहें तो हम यहाँ से इसको बना भी सकते हैं और नहीं तो हम अभी फिलहाल ऐसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि एक डमी अकाउंट है। आप जब इस पर रियल अकाउंट पर काम करते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें बताना पड़ती हैं, ब्रांच नेम कौन सा है, ये सारी चीज़ें यहाँ बनाना पड़ती हैं। फिलहाल मैं इसको इसी प्रकार से एक्सेप्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर SBI बैंक हमारा डेबिट हो गया है। तो ये हमारा, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब मैं एंटर करके इसको क्या कर सकता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ। तो एक्सेप्ट करने पे यहाँ पूछ रहा है कि जो आपने 5 लाख रुपए दिए हैं उसमें आपको कौन कौन से नोट दिए। यहाँ पर आपको नोटों की संख्या बताना पड़ती है। तो मैं सिंपली 1000 के नोट के बारे में बता देता हूँ। फिलहाल 1000 का नोट बंद हो गया, लेकिन मैं 1000 के नोट के बारे में बता देता हूँ। तो 1000 के नोट मैंने 100 नोट दिए हैं और इस प्रकार से ये हमारे 1000 के मैंने 500 नोट दिए हैं। 500 नोट दूंगा तो हमारे 5 लाख रुपये हो जाते हैं। और इस प्रकार से बैंक नेम फिलहाल मैं भी ऐसे ही छोड़ देता हूँ और मैं एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। इस प्रकार हमारे बैंक में 5 लाख रुपये जमा हो गए और बैंक अकाउंट हमारा खुल चुका है।